Good morning, friends. In this video we will study from the second scene of this play. Okay, so in the first video we have studied and seen that Valentine was a dentist and he had rooted out one of the teeth of his patient who was a young lady. And after that we will study here in this video the parlor maid. When the lady was about to go out of the dentist room, that time the parlor maid entered into that room. Appearing at the door, she came at the door and said, "The young lady's brother, sir." That maid came and informed that the young lady's brother had come. वो आकर के बोली कि यह जो लेडी जो यहाँ खड़ी हैं, जिनके दांत को आपने बाहर निकाला है, जिनके दांत को, वो उनका भाई आया है, बाहर खड़ा है. ब्रदर सर. दैट ब्रदर वाज ए हैंडसम मैन इन मिनिएचर. वह भी हैंडसम मैन और मिनिएचर है, मतलब हाफ पैंट पहने हुए है, बरमूडा पहने हुए है. ऑब्वियसली द यंग लेडीज ट्विन. ऑब्वियसली द यंग लेडीज ट्विन. वह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि उस लेडी का जुड़वा भाई होगा. वो कम्स इन ईगरली. ही कम्स इनसाइड ईगरली. वह तेजी से आता है. हीज प्रॉम्प्टिट्यूड इट सेल्फ. ही इज वेरी प्रॉम्प्ट इन टॉकिंग. प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है जो बोलने में बहुत तेज होता है, जब वो स्पीड के साथ बोलता है. आते ही वो सब कुछ पूछने लगा, क्या हुआ, दांत निकला, दर्द हुआ कि नहीं हुआ, डॉक्टर कैसा है, कितना पैसा लिया, ये सब कुछ पूछना. दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिट्यूड. So itself, and has a question ready the moment he enters. As soon as he entered, he had a ready question. The young gentleman said, "Am I in time?" The young lady said, "No, it is all over." It is all over means the tooth has been rooted out. दांत निकाल दिया गया. The young gentleman again said, "Did you howl?" Howl means चिल्लाई. दांत उखाड़ने के समय प्रायः लोग चिल्लाते हैं. So he said, "Did you howl? Did you cry?" "Something awful." The young lady said, "Something awful." "Mr. Valentine, this is my brother Phil. Phil, this is Mr. Valentine." Then young lady started introducing them. She said about her own brother, that this is my brother Phil. This is Mr. Valentine. And she said about the dentist that he was Mr. Valentine, our new dentist, their new dentist. Valentine and Phil bow to one another. दोनों ने एक दूसरे को इज्जत दी, रेस्पेक्ट किया, नमस्कार किया. She proceeds. She continued again all in one breath. सारा कुछ एक ही बार में बोल गई. दोनों का परिचय करा दिया. ये रहा, देखो भाई साहब, ये हैं डॉक्टर, ये है मिस्टर डेंटिस्ट, मिस्टर वैलेंटाइन. और वैलेंटाइन को बोला कि ये मेरा भाई फिल. ही हैज़ ओनली बीन हियर 6 weeks ago. वो यहाँ सिर्फ 6 सप्ताह पहले आए थे. He has only been here 6 weeks and he is a bachelor. The house is not his and the furniture is the landlord's, but the professional plant is hired. He got my tooth out beautifully at the first go and he and I are the great friends. उस लेडीज ने, उस लड़की ने बताया कि 6 सप्ताह से डॉक्टर यहाँ पर हैं, ये बैचलर हैं, ये मकान इनका नहीं है, फर्नीचर इनके मालिक का है, और जिस पर बैठ के ये काम कर रहे हैं ये सब भाड़ा पर लाया गया है. इनका पहला प्रयास था, मेरे दांत को इन्होंने निकाला. पहले प्रयास में बहुत अच्छे, अब हम लोग दोस्त हो गए हैं. फिलिप सेड, बीन आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो क्या इन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछा होगा आपसे. द यंग लेडी एज इफ इनकैपेबल ऑफ डूइंग सच ए थिंग. ओ नो. ओ वो, लेकिन वैसे सोचे कि इनसे तो होने ही वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर डेंटिस्ट ने सही मानने में उससे कोई सवाल पूछा ही नहीं था. तो इसलिए वो बोले कि ओ नो, मैंने ही इज नॉट एबल टू डू सो. ये डॉक्टर बातूनी नहीं है.
Philip, glad to hear it. Philip said that he was happy to hear that to Valentine. Again, he said to Valentine, so good of you not to mind us, Mr. Valentine. The fact is, we have never been in England before, and our mother tells us that the people here simply won't stand us. Come and lunch with us. वो बोला कि यहाँ मैं भी नया हूँ, ये आप बहुत अच्छे हैं कि मेरी बहन से बहुत सवाल नहीं पूछे, और यहाँ पर इंग्लैंड में हम लोग भी इसके पहले कभी नहीं आए थे। हमारी माँ बोलती है कि लोग हमें समझते नहीं हैं, यहाँ पर सिंपली हम लोगों के यहाँ समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप आइए, कम से कम हमारे घर पर लंच कीजिए। आई इन्वाइट यू टू डाइन विथ अस देयर, so come there and dine with us there. And then Valentine, bewildered by the leaps and bounds with which their acquaintanceship is proceeding, gasps but has no time to reply, as the conversation of the twin is swift and continuous. The dentist became so happy that his heart was leaping ups and bound, and then he was amazed to see the progress of the relationship between them. So, but he had no time to reply because they were asking continuous questions. The young lady, oh, do, Mr. Valentine. The young lady said to Mr. Valentine, Philip at the Marine Hotel, 1:30. कहाँ पर डाइन होगा, कहाँ पर पार्टी होगी? तो एट मैराइन होटल. टाइम इज 1:30, 1:30 बजे, 1:30 पर 1:30 at Marine Hotel. They offered the dentist to have a party with them at Marine Hotel. Time was 1:30, 1:30. The young lady, we shall be able to tell Mama that a respectable Englishman has promised to lunch with us. The young lady said that now they would go to the house, and there they would inform their mother that a respectable English dentist had promised them to lunch with them. Philip, say no more. Mr. Valentine, you will come. Philip ने उससे पूछा कि Mr. Valentine, will you come? Should we be sure? Valentine says, say no more. Haven't said anything. May I ask whom I have the pleasure of entertaining? It is really quite impossible for me to lunch at the Marine Hotel with two perfect strangers. वैलेंटाइन बोला कि क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किसका गेस्ट बनने वाला हूँ, क्योंकि होटल मैराइन में और दो अनजान लोगों के साथ डाइन करना एक कमाल है। ऐसा तो उम्मीद नहीं करता हूँ, यह असंभव हो जाएगा मेरे लिए। द यंग लेडी सेड फ्लिपेंटली, वो पॉलिश करते हुए बोली, ओह व्हाट बोश, व्हाट नॉनसेंस डेंटिस्ट, वन पेशेंट इन 6 weeks, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू यू? 6 सप्ताह में एक पेशेंट तो आया है, चले चलेंगे पार्टी मनाने, तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? Philip said, no, Dolly, my knowledge of human nature confirms Mr. Valentine's judgment. He's right. Let me introduce Miss Dorothy Clarendon, commonly called Dolly. Valentine bows to Dolly. She nods to him. I'm Philip Clarendon. We are from Madeira, but perfectly respectable so far. फिलिप ने फिर अपना परिचय कराया कि यह है, इनका नाम है पूरा, क्या नाम है? तो डोरोथी, मिस डोरोथी क्लैंडन, शॉर्ट में इनको बोलते हैं डॉली। और आई एम फिलिप क्लैंडन, वी आर फ्रॉम मेडेरिया, हम लोग मेडेरिया से आए हैं, मेडेरिया जगह का नाम है, और हम लोग बहुत ही इज्जतदार लोग हैं। वैलेंटाइन सेड, क्लैंडन, आर यू रिलेटेड टू क्लैंडन, बिकॉज क्लैंडन वॉज अ वेरी फेमस clan, very famous family. Dolly, unexpectedly crying out in despair, yes we are, हाँ हम लोग हैं। Valentine, I beg your pardon, तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। Dolly, oh we are, it is all over. Philip, they know all about us in England. To Valentine, oh you can't think how maddening it
is to be related to be a celebrated person and never be valued anywhere for our own sakes. वो आप सोच नहीं सकते हैं कि एक सेलिब्रेटेड पर्सन का बेटा बेटी होना कितना खतरनाक है। कोई आपको अपने लिए इज्जत नहीं देगा, सब लोग उसी महान आदमी से आपको जोड़ के देखेंगे, आपकी कोई पहचान ही नहीं रह जाती है। इसीलिए हम लोग इंग्लैंड में चले आए हैं वहाँ से कि यहाँ हम लोगों को कोई पहचानता नहीं है। बात समझ में आई? हमारे पेरेंट्स बहुत ही अमीर और ख़ानदानी लोग हैं, और लेकिन उनके सामने हम लोगों का कुछ चलता ही नहीं था, कोई पहचानता ही नहीं था। इसीलिए हम लोग इंग्लैंड में आ गए देहात को छोड़ के। वैलेंटाइन, बट एक्सक्यूज मी द जेंटलमैन, आई वॉज थिंकिंग ऑफ इज नॉट सेलिब्रेटेड। मैं तो जो कह रहा हूँ वो सेलिब्रेटेड बात नहीं है। आप तो सेलिब्रेटेड ख़ानदान के हैं, लेकिन मेरा कहना सेलिब्रेटेड नहीं है, क्योंकि मैं आपकी पार्टी में जाना नहीं चाहता हूँ। डॉली एंड फिलिप स्टेयरिंग एट हिम, जेंटलमैन। Valentine, yes, I was going to ask whether you were by any chance a daughter of Mr. Dansmore Clendon of Newbury Hall. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मिस्टर डेंसमोर क्लेंडन ऑफ न्यूबरी हॉल की बेटी हैं? डॉली, नो। फिलिप, वेलकम डॉली, हाउ डू यू नो यू आर नॉट? फिलिप झूठ बोला कि तुम कैसे जानती हो डॉली कि तुम नहीं हो? डॉली, ओह आई फॉरगेट, I forgot, of course, perhaps I am. Valentine, don't you know? अरे आपको पता नहीं है कि आप किस खानदान की हैं? फिलिप, नॉट इन द लिस्ट, नहीं, वो बिल्कुल नहीं। डॉली, इट इज़ अ वाइज चाइल्ड, ये जो है मेरा भाई, ये बहुत बुद्धिमान आदमी है, इसको सब पता है, मुझे नहीं पता है। फिलिप कटिंग हर शॉर्ट, फिलिप ने उसकी बात को कट दिया बीच में ही। वैलेंटाइन स्टार्ट्स नर्वसली, फॉर द साउंड मेड बाय फिल, though but momentary, is like cutting a sheet of silk in two with a flash of lightning. वो इतनी तेज़ी से बोल गया कि लगा कि ये वैलेंटाइन की बात बिल्कुल कट गई, रास्ते में ही कट गई, कटाक से, जैसे कपड़े को काट देते हैं वैसे काट दिया बात को। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रैक्टिस इन चेकिंग डॉलीज इंडिस्क्रेशंस। ऐसा वो हमेशा डॉली को डांटते ऐसा वो हैबिचुएटेड हो गया था, डॉली को हमेशा चेक करता रहता था, इसलिए उसको बोलने में महारत हासिल हो गई थी। The fact is, Mr. Valentine, we are the children of celebrated Mrs. Lanfrey Clendon. सच्चाई यह है कि हम लोग महान मिसेज लैनफ्री क्लेंडन के ख़ानदान के हैं, उनके बच्चे हैं। एन ऑथरेस ऑफ ग्रेट रिप्यूटे, वो लेखिका थी, महान लेखिका। इन मेडेरिया में उनका नाम है लेखिका के रूप में। नो हाउस होल्ड इज कम्प्लीट विदाउट हर, उनके लेखन की जो सामग्री है, जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, उसके बगैर किसी भी घर में काम नहीं चलता है। नो हाउस होल्ड इज कम्प्लीटेड वाट वी कैम टू लंदन टू गेट अवे फ्रॉम देम, हम लोग उनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए यहाँ पर आए। दे आर कॉल्ड द 20th सेंचुरी ट्रीटीज, उन बुक्स में, उन किताबों में जो मैटर्स हैं ना, वो 20th सेंचुरी की ज़रूरतों के विषय में लिखा है। जैसे डॉली बोली 20th सेंचुरी कुकिंग, फिलिप बोला 20th सेंचुरी क्रीड्स, 20th सेंचुरी की मैनर्स के विषय में, धर्म के विषय में। डॉली बोली 20th सेंचुरी क्लोथिंग, 20th सेंचुरी के क्लोथिंग के बारे में। फिलिप बोला 20th सेंचुरी कंडक्ट, 20th सेंचुरी के बिहेवियर के विषय में। डॉली फिर 20th सेंचुरी चिल्ड्रेन, 20th सेंचुरी के बच्चों के विषय में। 20th सेंचुरी पेरेंट्स, क्लॉथ लिम्ब $50, कपड़ा में लपेटा हुआ मिलेगा तो वो आपको मिलेगा $50 में, $50 में। फिलिप बोला और माउंटेड और लिनेन, अगर लिनेन में लपेटा हुआ मिलेगा तो आपको मिलेगा $2 में, किताब का दाम है जो मेरे पेरेंट्स ने लिखा है। नो फैमिली शुड बी विदाउट देम, उनके बगैर किसी फैमिली का काम चलने वाला नहीं है। रीड देम मिस्टर वैलेंटाइन, दे विल इम्प्रूव योर माइंड, उनको पढ़िएगा आपका दिमाग तेज हो जाएगा। डॉली, बट नॉट टिल वी हैव गॉन प्लीज, लेकिन जब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, निकल नहीं जाएंगे, तब तक नहीं पढ़िएगा प्लीज। क्वाइट सो वी प्रीफर पीपल विथ अनइम्प्रूव्ड माइंड्स, हम लोग कम दिमाग वाले लोगों को तरजीह देते हैं, मौका देते हैं, पसंद करते हैं। आवर ओन माइंड्स हैव सक्सेसफुली रेसिस्टेड ऑल आवर मदर्स एफर्ट्स टू इम्प्रूव दैम, हमारी माँ ने जितना भी प्रयास किया लेकिन हमारे दिमाग ने इनकार कर दिया इम्प्रूव करने से, इसलिए हम लोग इम्प्रूव करने वाले दिमाग को खोजते रहते हैं। वैलेंटाइन, डॉली इकोइंग हिम इंक्वायरिंगली, फिलिप, ही प्रीफर्स पीपल हुज माइंड्स आर इम्प्रूव्ड, ये ऐसे लोगों को खोजते हैं डेंटिस्ट जिनके माइंड इम्प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। फिलिप,
In that case, we shall have to introduce him to the other members of the family. इस हाल में हम लोग अपने फैमिली के और लोगों से इनको मिलाएंगे. द वीमेन ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की जो लेडीज है उससे मिलाएंगे इनको. कौन है वो? आवर सिस्टर ग्लोरिया, हमारी जो बहन है ग्लोरिया, वो मॉडर्न है, 20th सेंचुरी की है, माइंड उसका डेवलप है, उससे इनको भेंट करने के लिए कहेंगे. सो दिस इज द चैप्टर इज फिनिश्ड. आफ्टर दैट वी विल डू दिस क्वेश्चन आंसर हियर. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा कि एक डेंटिस्ट है जिसके यहाँ एक लड़की 18 साल की गई दांत उखड़वाने. ठीक है, उसका नाम है डॉली. वहाँ दांत निकलवाई, एक दांत उसका निकला, वो पहला दांत है जो डॉक्टर ने अपने प्रैक्टिस में निकाला. और वहाँ पता लगा कि डॉक्टर का सब कुछ जो है वो किराए पर है और मकान मालिक का है चाहे किराया पर है. डॉली ने उससे बहुत मजाक किया. डॉली ने उसको अपना दोस्त बताया, उसका भाई आया उसको बुलाने के लिए, भाई से डॉक्टर का डेंटिस्ट का परिचय कराया, डेंटिस्ट से भाई का परिचय कराया, उनको होटल में खाने के लिए ऑफ़र किया कि चलिए वहाँ खाते हैं. दोस्त हो गए हम लोग. डॉक्टर जाने से इनकार कर गया क्योंकि उसको प्रैक्टिस करना था अपना, और दांत निकालने का फीस लगा था 5 शिलिंग्स. किसी भी काम का और लेता था 5 शिलिंग्स. 5 शिलिंग वाला डेंटिस्ट के नाम से वो फेमस था. तो उसके बाद में क्या हुआ कि अंत में ये लोग अपने मम्मी के नाम पर लिखा हुआ जो लिखी हुई किताब है उसका परिचय दिया कि किताब में मॉडर्न सेंचुरी की, 20th सेंचुरी की सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं. हर टॉपिक पर वो किताब है, उसको पढ़िए, उससे आपका दिमाग तेज हो जाएगा. लेकिन जाते समय वो ये भी बोली कि हम लोगों को जाने के बाद पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो. बिकॉज ये दोनों भाई बहन जो हैं ये बहुत ही बात बनाने वाले लोग हैं, बहुत तेज़ी से बात बना रहे हैं. तो ये बोल रहे हैं, तो ये है, ये टॉकिंग हुआ और अंत में दोनों भाई बहन निकल के चले गए. डॉक्टर जाने से रिफ्यूज कर गया. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हुआ. व्हाट डज द लेडी रिपोर्ट टू फिलिप अबाउट द डेंटिस्ट. डेंटिस्ट के विषय में ये लेडी ने फिलिप को क्या रिपोर्ट किया. तो द लेडी रिपोर्टेड टू फिलिप अबाउट द डेंटिस्ट दैट ही ओन्स नथिंग देयर. द हाउस वाज ऑफ द लैंडलॉर्ड, the furniture was of the landlord, and the practicing instruments were on hire. Why do Philip and Dolly invite Valentine to lunch? Because Philip and Dolly invited Valentine to lunch as they had become friends, and to increase the friendship, they wanted to take lunch together. Is the dentist willing to dine with the lady and her brother? Why? No, he was not willing to dine with them because he was not introduced to them. He was new and he did not like to dine with strangers. What reasons do they give for their coming to England? They gave the reason that their parents were very famous persons, and when we are the children of famous persons, then people always love the famous persons, not their children. They judge the merits and demerits of the children according to the merits and demerits according to the name and fame of the famous person. So they wanted to get away from the shadow of the great personality of their parents. So they are in England here. Why? What are the books called 20th century treaties? The books were called 20th century treaties because they were dealing with the matters of the 20th century. All the matters of the 20th century, from creed to household work, were in that book. So it was called 20th century treaties. 20th century की ज़रूरत की चीज़ें. Why do they not want the dentist to read the books before they have gone away? Because they were telling lie. It may create bad effects on them. So they told the doctor, the dentist, not to read the books before they have gone away. So my dear friends, I feel that this chapter has been completed. For the question answer of the book, we will make another video, and you have seen it. Thank you for the viewing. Have a nice day.